हेलो फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम लोग एज का बहुत ही धमाकेदार एक क्वेश्चंस लेकर आए हैं। एक प्रश्न लेकर आए हैं एज का। एज टॉपिक का एक क्वेश्चन है और इसको हम लोग बहुत जल्दी सॉल्व करेंगे, लेकिन इससे पहले कुछ मेरे मन में एक बातें चल रही है जो आपको शेयर करना चाह रहे हैं। देखिए, कुछ दिन पहले ही अभी जो समझ लीजिए कि जो लगन चल रहा था इसके पहले वाला में, उसके पहले की बात बता रहे हैं। मेरे बगल में रहते थे और मेरे दोस्त ही हैं, उनके घर है वहाँ पे, तो उनके पिताजी सब लोग रहते थे। तो उनके पिताजी एक दिन हमको बोले कि सर देखिए ना, बेटा का देखा देखी करने के लिए एक लड़की देखने चलना है। हम बोले कि अच्छी बात है भाई, शादी होनी चाहिए, उम्र हो गया है। तो बोले कि सर देखा देखी चलना है तो आपको भी चलना है, मतलब वो हमको ले जाने के विचार से वो मेरे पास आए थे। हम बोले कोई बात नहीं, हम तो मन ही मन सोच रहे हैं कि भाई इस सब चीज़ में आप पीछे। हम बोले कि हाँ ज़रूर ज़रूर, कब है, लेकिन हम बोले कि आप एक चीज़ ध्यान रखिएगा कि संडे वगैरह का दिन रखिए ताकि हम भी फ्री हों, वैसे तो हम फ्री रह नहीं पाते हैं। तो बोले कि हाँ जैसा आप कहेंगे उसी दिन टाइम रखेंगे। तो हम बोले कि अच्छा कहाँ चलना कहाँ है? तो बोले कि ज़्यादा नहीं, इस जहानाबाद में जाना है, जहानाबाद देखने जाना है लड़की को। और हम बोले कि ठीक है, संडे को दिन रख दीजिए, हम चलने के लिए रेडी हैं। अब लड़के के जो मेरे दोस्त के जो पिताजी हैं वो संडे के दिन में सारा व्यवस्था कर दिए, संडे के पहले और संडे का टाइम रख दिए। और उस दिन जब जाने की बारी आया, जिस दिन लड़की को देखने जाना था, उस दिन वो मेरे पास से फिर सुबह में कॉल किया कि सर क्या रेडी हो गए ना? हम बोले कि हाँ, जाना कितने बजे है? तो बोले कि 10 बजे निकलेंगे यहाँ से। हम बोले कोई बात नहीं, हम एकदम रेडी हैं, आप सिर्फ निकलने के पहले थोड़ा सा कॉल कर दीजिए, या नहीं भी कीजिएगा तो हम तैयार हैं। हम रेडी हो गए कि भाई चलो कम से कम ये बहाने कुछ तो चलेगा, है कि नहीं? तो आप देख रहे हैं कि सब लोग जाने के लिए रेडी हो गए, हम लोग यहाँ से निकल गए। आप देख रहे हैं कि कौन कौन है भाई। तो लड़कवा के पापा तो है ही हैं, वो तो रहेंगे, उनकर मामा है, उनकर मौसा हैं, फूफा हैं, लड़कवा के जीजवा है, उनकर चचवा है, ममुआ है, सब है। और इन्हें से वो हम हैं। यहाँ से हम लोग देख रहे जा रहे हैं। और एक पता क्या चीज़ है कि लेडीज़ लोग भी एक गाड़ी पे जा रही है, मतलब वो जैसे लड़कवा के भाभी हो गई, लड़कवा के और भी कोई फैमिली वगैरह में सब लोग जा रहे थे देखने के लिए, किसको? लड़की को। तो हम लोग जहानाबाद पहुँच गए। अब वहाँ पे जैसे ही हम लोग जहानाबाद पहुँचे हैं, हम और उनके पिताश्री और उनके जो भी फैमिली वगैरह और लेडीज़ वगैरह हम लोग सब गए। तो हम लोग के जाते के साथ एकदम अतिथि देवो भव। आप जानवे करते होंगे कि लड़की के पिताजी या लड़की के घर वाले देखा देखी में अगर बात चलती है, रिश्ते की बात चलती है, तो वो अपने कुटुंब को एकदम भगवान की तरह सेवा करते हैं, अतिथि देवो भव। तो हम लोग जैसे ही गए, गर्मी का दिन था उस टाइम, एकदम कोल्ड ड्रिंक्स से स्वागत हुआ। हम लोग पहले कोल्ड ड्रिंक्स वगैरह पिए, हम कहे कि चला ये बहाने कुछ हुई तो इस चलते हम लोग वहाँ पर गए थे। और कोल्ड ड्रिंक्स वगैरह पहले चला, हम लोग के सब बैठा उठा करके, उसके बाद आपस में हम लोग बैठ गए, उन लोग सेवा पानी में लग गए। जब कोल्ड ड्रिंक्स वगैरह चला, फिर नाश्ता वास्ता आया। और नाश्ता में एक से एक तरह के चीज़ें हैं, काजू कतली, तो ये वो हम फटाफट खा रहे हैं। हम जान रहे हैं कि सब कुछ शर्माएगा, और हम खा लेंगे तो ना हमारा कोई पूछेगा कि सर तन सुनाओ लेहू ना, और धीरे धीरे खाएंगे तो कोई पूछेगा जी। तो हम कहे कि ना पहले गटक लेते हैं, उसके बाद अपने से पूछेगा। तो हम कहे कि अपना प्लेट चट कर गया। तब बगल वाला कह रहा है कि सर तन सुन इधरों से लहू ना सर से। हम बोले कि हाँ ये सब मने कि सब कहे के बात है। हम बोले कि ना रह दीजिए ना, लेकिन मने कुछ हाँ लाइए ना भाई। हम अपने भी खाएं, अगल वाला प्लेट बगल वाला प्लेट भी समझिए कि आधा से बेसी हम ही खाएं। नाश्ता वास्ता तो हो गया। हम तो चाहते हैं कि भाई कोई हमारा पूछे, ये सब देखा देखी में कम से कम समझ ही रहे हैं। तो अब क्या हुआ कि हम लोग जब पहुँच गया वहाँ पर, देखा देखी जब चल रहा, नाश्ता पानी जब हो गया, अब उसके बाद हम ही लोग में से कोई बोला कि ठीक है थोड़ा सा लड़की बुलाया जाए। तो लड़की आई। लड़की एक सभ्य तरीके से जो होता है हम लोग के भारतीय कल्चर में, उस तरह से वो सूट पहन के वो लड़की आई। ठीक है, लड़की आई तो हम लोग ऐसे बैठ गए थे गोले से, मतलब
यूँ करके, और बीच में कुर्सी रह गया लड़की के लिए, और वहाँ पर लड़की को बैठाया गया। अब लड़की को बैठाया गया तो लेकिन लड़की बैठी नहीं, आते के साथ सबको जो होता है विधिवत प्रणाम करना, सबको प्रणाम करना शुरू की। तो मेरे पास भी आई, हमको प्रणाम कर लगी। हम बोले नहीं हम छोटे हैं भाई, अभी से बड़ा बना दीजिएगा तो भौजाई कैसे कहेंगे, हम छोटे हैं। तो हम वहाँ पर रुक गए, मतलब उनको मना कर दिए, बाकी सबको प्रणाम पाती की, या फिर वो बैठ गए। अब जब बैठ गई तो इधर लड़का वाले पूरा गोले से सबकी नज़र उस लड़की पे, और लड़की बेचारी आंखें एकदम झुकाई हुई, क्या करे बेचारी अकेले। जैसे समझने वाली बात है कि देखा देखी में सब लोग तो उसको देखने आया है तो उस पर नज़र रहेगा ही वाकई, और वो बेचारी अकेले सिंगल है, नर्वस भी रहेगी। तो चुपचाप मुड़ी गिराए हुए और सबकी बातों का जवाब दे रहे थे। इधर से लग रहा कितना ज़्यादा क्वेश्चन आंसर हो रहा है, जैसे लग रहा कि इंटरव्यू चलना शुरू हो गया। मतलब आप समझ लीजिए कि लड़की को नौकरी पक्की है, इस तरह से एकदम इंटरव्यू चल रहा। देखिए जनरली लड़का का जो पिताजी होते हैं वो ज़्यादा कुछ नहीं पूछता है। वो क्या पूछेंगे कि क्या नाम है मैया, या क्या पिताजी का नाम है, कहाँ ननिहाल है, बस इतना ही 2-3 गो प्रश्न पूछ के छोड़ देते हैं। लेकिन ओकर जिजवा, किसका, लइकवा के जिजवा हो गया, लइकवा के ममुआ हो गया, लइकवा के ये सब जो हो गया ना, खरखवा फूफा, ये सब उस दिन भर शादी अपने आप को सब हीरो समझेगा। और वो तो समझ लीजिए कि इतना चीज़ सब पूछता है कि आप समझते ही होंगे। लड़की से पूरा तरह तरह के सवाल जवाब कर रही है। लड़की बेचारी एकदम चुपचाप सबकी क्वेश्चंस को शांति से सुनकर उसका आंसर भी दे रही है। अब भाई समझ रहे, इंटरव्यू की तरह पूरा जवाब सवाब इधर से उधर से चल रहा है। एक से एक क्वेश्चन। इतना ही में एगो औरत पूछ दी कि अच्छा ये बताओ मैया कि अगर नमक और चीनी मिल जाए गलती से तो अब क्या कीजिएगा। देखो तो ऐसा ऐसा क्वेश्चन हुआ है। तो एगो पूछ रहा है कि चिकन बनाए भी आता है, एगो पूछ रहा है मछली बनाए भी आता है, एगो पूछ रहा है अंडा बनाए भी आता है, पूछ रहा है कि तेल लगाने आता है। हम के लिए भाई इसको नौकरी दिलवाना है कि ये सब काम कराना है। भाई काम तो करना ही है, लेकिन इसका मतलब थोड़ी ना कि हर चीज़ पूछ लिया जा रहा है। वहाँ पर ही मतलब लग रहा है कि ले जाने से पहले सारा एकदम शपथ लिखवा का कहा। इतना क्वेश्चन आंसर हुआ कि हम चुपचाप बैठल थे कोना में और सुन रहे थे। अब क्या हुआ कि क्वेश्चन आंसर जब हो गया तो कुछ देर के बाद लड़की को लोग बोले कि अच्छा ठीक है ले जाइए। लड़की फिर चली गई, और जैसे ही लड़की गई है और जितना लड़का वाला सब था आपस में भनर भुनर, ए कैसन लगी था, ए कैसन लगी था, ए कैसन लगी था, मतलब एक दूसरे से बातचीत गुफ्तगू शुरू हो गया। और तीन अपने में बतिया रही है, जैसे लोग अपने में बतिया रहे हैं। और तीन कहते लगी ना बड़ी गोर लगी था, कहते ना बड़ी करिया लगी था, कहते ना बड़ी ऐसा ना बड़ी क्रीम पोतले हला। एक से एक बात आपस में लोग चर्चा ना होता है थोड़ा सा देखने के बाद। तो लोग थोड़ा सा बात कर रहे थे तो उतने में पूछा गया कि क्या आप लोग के खाना ना बन रहा है, तो थोड़ा सा खा लीजिए। तो हम बोले कि तीन लोग बोले ना कि ना खाना ना मत बनवाइए। हम बोले कि का इसे मना कर रहे हैं, हाँ खा के जाएंगे, खा ही ला तो गए किए थे, और नहीं ना खाएंगे तो दिक्कत ना हो जाएगा जी, गए थे खाने के लिए ना। इन लोग बोले कि नहीं नहीं, हम बोले कि ना चलिए, बोले भाई तिथि का मन है, उन लोग कुटुम्ब का मन है खिलाने का, तो क्या दिक्कत है, हम लोग सब खा के जाएंगे। चलिए अब खाना मतलब कि करीब करीब रेडी था। तब फिर हम लोग के खाना वाना परोसा गया और हमने फिर उसके बाद खाना वाना खाएँ। ओकरों में हम पीछे नहीं, हम जान रहे हैं कि भाई बना अनेक तरह का चीज़ें बनल था। गप 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 सलट लिए, और ले भा तना ना, लेकिन और ले वो मतलब हाथ ऐसे कर रहा है, मुँह ऐसे चल रहा। अब पूरे खाना जब हो गया, खाना पीना जब हो गया, तो खाना पीना होने के बाद अब क्या होगा सुनिए ध्यान से। इतना ही में इन लोग लड़का वाला बोला कि मतलब लड़का वाला बोला लड़की वाले को, किन्हीं को बोला कि ऐसा कीजिए लड़की को फिर से बुलाइए, सत्यनारायण हम लोग साड़ी पर देखेंगे। हत्तेरा के सूट पर देखा मन नहीं भरा लड़का वाला के, वो रहे साड़ी पर देखेंगे। भाई लड़की वाला समझ में करते हैं, लड़का के बात जो कहेगा सुनेगा। लड़का वाला जैसे ही बोला कि हम साड़ी पर देखना चाहते हैं, सूट पर देख ली, साड़ी पर भी देखना चाहते हैं, लड़की वाली उसकी बात को मान करके लड़की को फिर से बुलाया गया साड़ी पहन करके। देखा एक बार सूट पर देखो है और ये साड़ी पर देखते, ये सब तो और चतुर बड़ा ही कर रहा है। हम चुपचाप बैठल थे, कहाँ करल जा। अब लड़की वाली फिर आई, लड़की वाली लड़की को साड़ी पहना करके लाया गया। अब फिर लड़की आई साड़ी पहन करके, और फिर वही चीज़ यू आकार में हम लोग सब बैठे हुए हैं, और फिर लड़की कुर्सी पर बीच में एक जगह बैठाया गया उसको फिर से। फिर इंटरव्यू शुरू।
एकदम इधर से क्वेश्चन दागा जा रहा है, उधर से आंसर आ रहा है, क्वेश्चन आंसर, एक से एक क्वेश्चन दागल जा रहा है। लड़की अपना जवाब दे रही है। अब हम देख रहे हैं लड़की का चेहरा गुस्सा में लाल हो जा रहा है, इसलिए कि भाई एक इंटरव्यू टाइप से होता है, शूट पर उतना क्वेश्चन पूछा, अब साड़ी पहन के आ रही तब क्वेश्चन पे क्वेश्चन पूछ रहा है, क्या सब हो रहा है। लड़की एकदम अंदर से आग बबला हो रही है। अब वो सोच रही थी कि आप कुछ उठपटांग जवाब दे, तो इन लोग भागेगा, इन लोग बहुत देरी से हमको परेशान कर रहा है, मतलब सारा लिखा पढ़ यहीं करवा लेगा कि शादी के बाद कोई दिक्कत ना हो। तो अचानक इतना ही में हम लोग की तरफ से, यानी कि लड़का की तरफ से, वो कह रहे को जो जीजवा था वो पूछा, अच्छा ठीक है, सब तो ठीक है, आप कोई दिक्कत नहीं है, मैं ये एक बात बताइए, आपकी उम्र कितनी हो रही है, आयु कितनी है। लड़कियाँ तो लो छियाले थी, बहुत देरी से वो सियाल थी। अब वो क्या कर रही है, एकदम गुस्सा करके कि मेरे 3 वर्ष बाद के तिगुना में से 3 वर्ष पहले का तिगुना घटा दीजिए, मेरे 3 वर्ष बाद के तिगुना में से 3 वर्ष पहले का तिगुना घटा दीजिए, मेरी आयु निकल जाएगा। इतना कह के उठ के चल दी। अब इतना जब कह के उठ के चल दी लड़की, अब सब इधर लड़का पक्ष वाला दंग रह गया। उसकी उम्र था कितना, वो बोल के निकल गया, हमने कुछ समझ में ना रहा है। अब सबका नज़र हमरा पे कि ही राहुए सर आप कुछ कर सकते हो। हम चुपचाप कोना में बैठे थे भाई, हम कुछ नहीं पूछ पाछ कर रहे थे, आराम से बैठ के देख रहे थे क्या इसका माजरा है, क्या होता क्या है। और जब इन लोग फंसा, जब क्वेश्चन वो लड़की बोल के चल गई कि मेरे 3 साल बाद के तुगना में से 3 साल पहले तुगना घटा दीजिए निकल जाएगा, तब इन लोग सबकी निगाहें हमरा पे कि ये सर कितना होता है। हम बोले कि हैं जी, जखने से सर के कोई वैल्यू ना लो, खाली बोलाइला बस, कुछ नहीं। अब जब क्वेश्चन फासला है तो ये राहु सर कितना हो रहा है, तब हम बोलिए कि लड़की कानूनी रूप से ओके है, कानून रूप से ओके है, जो कानून कहता उतना उसको उम्र हो रहा, टेंशन लेना नहीं है। तो सर कितना हुई थी उमरिया, तो हम बोले क्या हुआ देखा है नहीं। लड़की क्या बोली थी पता है कि मेरे 3 वर्ष बाद के तिगुना में से 3 वर्ष पहले का 3 गुना घटा दीजिए, मेरी आयु निकल जाएगा। देखिए लड़की क्या बोली थी, लड़की बोली थी कि मेरे 3 वर्ष बाद की आयु का तिगुना, लड़की के मान लीजिए कि उम्र X था, अभी मान लीजिए उसके 3 वर्ष बाद के तिगुना, 3 वर्ष बाद के तिगुना में से, इसमें से 3 वर्ष पहले का तिगुना, 3 वर्ष पहले का तिगुना घटा दीजिए। लड़की बोल के निकल गई है और किसी लोग को पता नहीं है, सब हमारा देख रहा। हम उसको बताएं कि देखा, अब देखे पढ़ते ना भाई, देखिए हम उसको फिर से बता रहे हैं क्या बोले। लड़की बोल के गई है कि मेरे 3 वर्ष बाद, 3 वर्ष बाद हो गया के 3 गुना, के 3 गुना हो गया, में से 3 साल पहले का तिगुना घटा दीजिए, मेरी वर्तमान आयु निकल जाएगा। लड़की यही बोल के तो चल गई थी कि मेरे 3 साल बाद के तिगुना में से 3 साल पहले का तिगुना घटा दीजिए, मेरा आयु निकल जाएगा, और कह के चल गई थी। और सारे लोग हमको देखने लगे थे। तो हम बताएं, टेंशन ना लीजिए, कानूनी रूप से ओके है। देखिए कितना साल के है, 3 साल बाद के तिगुना में से 3 साल पहले का तिगुना घटा दीजिए। लड़की है कै साल की आप देख सकते हैं, 3x + 9 - 3x + 9, ठीक है, ये दोनों कट गया, 9 9 18, लड़की 18 साल की है। हम बोले कि लड़की 18 साल की है, हम ना बोले थे कानूनी रूप से ओके है, कानून के हिसाब से लड़की का शादी कम से कम 18 साल में होनी चाहिए, तो हमने बोला कि ओके है कानून रूप से। तो अब इन लोग समझा कि अच्छा 18 साल के है। तो बाबू ये जो क्वेश्चन था, ये जो आंसर था, ये आप लोग का भी आंसर हो गया, इसी क्वेश्चन का आंसर था। क्वेश्चन को आप पढ़िए, यही ना क्वेश्चन है, देखिए तो क्या लिखल है कि एक आदमी ने किसी लड़की से उसका आयु पूछा, तो वह लड़की ने बताई कि मेरे 3 वर्ष बाद की आयु का 3 गुना में से 3 वर्ष पहले की आयु का 3 गुना घटाने पर प्राप्त होगा। मेरे 3 साल बाद के 3 गुना में से 3 साल पहले का 3 गुना घटाने पर प्राप्त होगा। तो बताएं कि लड़की की आयु कितनी है, 18 साल की है। ऑप्शन नंबर सी। कोई दिक्कत है तो बताइए। तो समझ लीजिए, इस तरह से आप लोग का भी क्वेश्चन हो गया, लड़की का भी काम हो गया, शादी भी सब हो गया, आज 3 गो बाल बच्चा भी है। देख लीजिए इसको।